आत्मा के अलग अलग गुण की। तो पहला हमने देखा अनंत ज्ञान, दूसरा आत्मा का गुण है अनंत दर्शन। तो जैसे हमने आगे दर्शन का मीनिंग समझा कि दर्शन मतलब आपको कोई भी चीज का ऐसे नॉर्मल बोध होता है, सामान्य बोध होता है, यानी कि आप ऐसे नॉर्मल वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं दर्शन। तो ऐसे आत्मा का गुण ऐसा है कि वो सारी चीज का सब चीज का ऐसे सामान्य बोध कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ड्यू टू दिस दर्शनावर्ण्य कर्म। तो दर्शनावर्ण्य कर्म मतलब ऐसा कर्म कि आपका जो अनंत दर्शन का बोध है उसको वो रोक देता है। उसके बाद तीसरा आत्मा का गुण है सम्यक दर्शन और वितरागता। तो मतलब आत्मा को सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, वो सारी चीजें पता है। वो सारी चीजों वो सारी चीजों में आत्मा रहता है। आत्मा ऐसे ऐसे वितरागी है। आत्मा को किसी का ऐसा कोई मोह नहीं है। तो इसको, ये जो सारा गुण है, वो गुण को जो ढंक देता है उसको बोलते हैं मोहनीय कर्म। तो ये जो मोह और वो सब उत्पन्न होते होते हैं, लाइक कोई व्यक्ति चारित्र नहीं ले पाता, तो चारित्र लेने का मन नहीं करता, तो ये सब जो चीजें होती है वो होता है ड्यू टू मोहनीय कर्म। तो आत्मा का जो सम्यक दर्शन का गुण है, आत्मा आत्मा का जो वितरागी बनने का गुण है, वो गुण को जो ढक देता है उसको जो अपने फुल पोटेंशियल में एक्टिवेट नहीं होने देता, वो होता है मोहनीय कर्म। उसके बाद आता है तो चौथा है अंतराय कर्म। तो अंतराय कर्म मतलब कि एक आत्मा का गुण है अनंत वीर्य। तो मतलब कुछ भी एक्टिविटी करनी हो, आत्मा वो अपनी पूरी ताकत से कर सकता है। उसको कोई चीज करने में कोई रोक नहीं सकता। लेकिन प्रैक्टिकली हम देखें तो उस लाइक हम सब चीज नहीं कर सकते। कि फॉर एग्जाम्पल किसी को ऐसा हो कि मुझे सब जगह पे दान देना है, मुझे अनंत दान देना है, तो वो उसको दान देने की इच्छा होगी, लेकिन कभी कभी वो ऐसा कर नहीं पाएगा। तो क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज ऑफ द अंतराय कर्म। तो आत्मा का जो अनंत वीर्य का गुण है, लाइक आत्मा का जो सारी सारी एक्टिविटी करने का जो गुण है, वो गुण को जो रोकता है उसको हम बोलते हैं अंतराय कर्म। उसके बाद आता है पांचवा आत्मा का गुण है अव्याबाध सुख। तो अव्याबाध का मतलब क्या होता है? पहला एक वर्ड है अ प्लस व्याबाध। तो व्याबाध का मतलब होता है पीड़ा, एंड अव्याबाध मतलब पीड़ा रहित। तो आत्मा का जो सुख है उसमें उसको कोई पीड़ा नहीं होती। लेकिन लाइक हम हमारी बात करें तो हमको हमारी लाइफ में बहुत सारी पीड़ा होती है। लाइक किसी को चोट लगती है तो भी पीड़ा होती है, गर्मी होती है तो भी हमको ऐसा इरिटेशन फील होता है। लेकिन आत्मा को है ना, ये कोई भी टाइप का इरिटेशन नहीं होता, लेकिन हम सबको होता है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वेदनीय कर्मा। तो जो विदाउट इरिटेशन, विदाउट पीड़ा, वो जो सारा आत्मा का गुण है उसको जो ढक देता है उसको हम बोलते हैं वेदनीय कर्म। तो वेदनीय कर्म बेसिकली आत्मा की जो खुशी है, आत्मा की जो हैप्पीनेस है उसको जो रोकता है उसको बोलते हैं हम वेदनीय कर्म। उसके बाद आत्मा का छठा गुण है अक्षय स्थिति। अक्षय स्थिति का मतलब क्या होता है कि लाइक हम बार बार बोलते हैं ना बेसिकली, ये अपने कांचिवर वाले पीपल की आत्मा क्या है, आत्मा अजर अमर है ऐसा। तो मतलब आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तो निश्चय के हिसाब से ऐसे आत्मा को कोई मार नहीं सकता, लेकिन हम ऐसे ही लाइक स्थूल स्थूल दृष्टि से देखें तो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक बंदा है, वो आज जिंदा है, कल वो मर जाएगा, बराबर। तो उसका ऐसे आत्मा नहीं मरता, लेकिन एक अपेक्षा से तो वो आत्मा वो शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाता है। तो उसका जो स्थिति है वो अक्षय यानी कि कंटिन्यूअस कांस्टेंट नहीं है। तो वो जो अक्षय स्थिति का घात करता है उसको हम आयुष्य कर्म बोलते हैं। उसको हम आयुष्य कर्म बोलते हैं। जो मेरा अक्षय स्थिति रहता, तो ऐसे मृत्यु का तो कोई संजोग ही नहीं आता। तो जो अक्षय स्थिति को जो आत्मा का गुण है उसको जो घात करता है उसको हम बोलते हैं आयुष्य कर्म। उसके बाद का आत्मा का एक गुण है अरूपिता। अरूपिता मतलब क्या कि जिसका कोई कलर नहीं है, जिसका कोई वर्ण नहीं है, जिसकी कोई स्मेल यानी कि गंध नहीं है, उसको हम बोलते हैं अरूपिता। जिसको हम ऐसे कोई एंगल से जिसको देख नहीं सकते,
उसको बोलते हैं अरूपिता। लेकिन अभी क्या होता है कि लाइक अभी हम देखते हैं तो हम किसी को देख सकते हैं, लाइक किसका बॉडी बड़ा है, किसका छोटा है, किसका आवाज अच्छा है, किसका आवाज नहीं अच्छा है। तो अभी कोई मेरे को बोले कि मुझे ये पर्सन को आइडेंटिफाई करना है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि अरे ये थोड़ा फैट है ना, ये वाला यही बंदा है। तो ये जो अलग अलग जो अपने बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो सब लाने में जो सहायक बनता है, जो आत्मा के अरूपिता, मतलब आत्मा, ये सब आत्मा को का जो वर्ण गंध रस स्पर्श वो सारे गुण से मुक्त होने में जो कर्म बाधा पहुंचाता है, उसको बोलते हैं हम नाम कर्म। तो हमारा जो पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सारा नाम कर्म से क्रिएट होता है। उसके बाद आत्मा का एक एक गुण है अगुरु लघुता। अगुरु लघुता मतलब क्या कि कोई बड़ा भी नहीं है, कोई छोटा भी नहीं है, सारे सारे सब 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 आत्मा सेम ही है। तो उसको बोलते हैं अगुरु लघुता। बट अभी क्या होता है कि अभी हम आत्मा को कैसे पहचानते हैं कि कोई जीव या कोई पर्सन को हम आत्मा के स्वरूप में देखते हैं। तो कोई बंदा अभी उच्च गोत्र में जन्म लेता है, कोई बंदा नीच गोत्र में जन्म लेता है। तो ये जो अगुरु लघुता का जो गुण है उसका वायोलेशन हुआ कि मतलब वहां पे तो उच्च गोत्र वाला में गुरुता आ गई, नीच गोत्र वाले में लघुता आ गई। तो ये किससे आता है, ये उच्च गोत्र नीच गोत्र में जन्म कैसे होता है? या गुरु लघुता का गुण है उसको कौन वायोलेट करता है? तो वो करता है गोत्र कर्म। तो बेसिकली आठ कर्म मतलब क्या है कि आत्मा के जो 8 गुण है, वो 8 गुण को अपने फुली पोटेंशियल से एक्टिवेट होने में जो बाधा बनता है, जो ऐसे हिंड्रेंस बनता है, उसको उसको हम बोलते हैं कर्म। तो बेसिकली 8 कर्म ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन आत्मा का जो मूल स्वरूप है, आत्मा का जो पूर्ण स्वरूप है, उसको बाहर आने में जो चीजें हर्डल बनती है उसको हम बोलते हैं 8 कर्म। एंड श्रेयांश भाई कैन ऑल्सो एड इफ एनीथिंग इज मिस्ड। श्रेयांश भाई। इसमें किसी को कुछ डाउट है? इसमें तो हम एक बार डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो अभी ना मैं दूसरा एक पिक्चर वहां पे पेस्ट करता हूँ, जो ये जो कर्म है 8, उसका नॉर्मल मतलब हम कैसे नॉर्मली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको अलग अलग टाइप के एडजेक्टिव्स दिए गए हैं। तो वो एक बार हम देखते हैं, तो उससे हमको क्लियर हो जाएगा कि क्लियर होगा कि ये कर्म का स्वरूप कैसा होता है। हम्म, और वो ग्रुप में मैंने वो एक पिक्चर पेस्ट किया है, तो वो एक बार आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद उसमें हम उस पर डिस्कस डिस्कस करते हैं। हम्म, तो उसमें हमने पहला देखा कि 8 गुण और उसको उसमें बाधा पहुंचाने वाले 8 कर्म। तो उसमें पहला है ज्ञानावर्ण कर्म। तो ज्ञानावर्ण कर्म कैसा है कि कोई एक आदमी है, उसकी उसकी आंख पे ऐसे पट्टी बांधी गई है जिससे वो सामने वाली कोई चीज है उसको देख नहीं सकता, वो क्या है उसको उसका पता नहीं चल पाता। तो ज्ञानावर्ण कर्म ऐसे आंख पे जो पट्टी बांधी है उसके जैसा है। दूसरा है दर्शनावर्ण कर्म, वो है द्वारपाल, मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, उसके जैसा है कि लाइक सिक्योरिटी गार्ड आपको आगे जाना हो तो आगे नहीं जाने देता। तो वो दर्शनावर्ण कर्म भी ऐसा है कि आपको आपको जो कोई चीज का सामान्य बोध होता हो वो नहीं होने देता। तीसरा होता है तीसरा है वेदनीय कर्म। तो वेदनीय कर्म को वो जो एक दृष्टांत दिया है मधुलिप्त तलवार, मतलब वो जो तलवार होता है उस पे आप हनी यानी कि मध हनी डाल दो, और उसके बाद उसको आप टेस्ट करते हो, तो क्या होता है कि पहले वो जो जब तक आपको हनी का टेस्ट आता है तब तक आपको मजा आता है।
और जैसे ही हनी खत्म हो जाता है ऐसे ही वो तलवार आपकी जीभ को काट देती है, यानी कि तभी आपको पेन होता है। तो वेदनीय कर्म ऐसा है कि जो आपको मध की तरह, वो हनी के टेस्ट की तरह आपको ऐसे मजा भी देता है, यानी कि शाता भी देता है, और वो जो पेन होता है तलवार से जीभ कटने का, उससे आपको अशाता भी देता है। फिर मोहनीय कर्म है वो ऐसे वाइन की जैसा होता है कि लाइक कोई ड्रिंक, कोई बंदे ने ड्रिंक किया है तो उसको ऐसे चलने का भी पता नहीं चलता, वो कहीं भी जगह ऐसे लुढ़क रहा होता है, कहीं भी जगह पे ऐसा चल रहा होता है, उसको सच्चा रास्ता क्या है, क्या जाना है, उसको ऐसा पता नहीं होता। दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं तो वो होश में नहीं होता। तो ये जो मोहनीय कर्म है वो ऐसे आत्मा का है ना, ऐसे होश भुला देता है। तो मोहनीय कर्म इज लाइक वाइन, और इज लाइक अ ड्रंक मैन, तो जिसको पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। फिर आयुष्य कर्म है वो बेड़ी जैसा है। बेड़ी मतलब वो जो चेन हमको बांध देते हैं, किसी को वहां पे लॉकअप में ले जाता है तो उसके हाथ ऐसे बांध देते हैं, तो उसके जैसा हो जाता है कि वो अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से कहीं कहीं जगह पे जितना उसको रहना उतना नहीं रह सकता। ऐसा ही आयुष्य कर्म है कि लाइक हमारा सबका ऐसा आयुष्य फिक्स है, तो हम अपनी मर्जी से ज्यादा नहीं रह सकते, तो इसीलिए वो ऐसे बेड़ी जैसा है। उसके बाद नाम कर्म इज लाइक पेंटर, वो पेंटर जैसा है कि पेंटर जैसे अलग अलग पेंटिंग्स बनाता है, सब में अलग अलग कलर करता है, सब में अलग अलग शेप करता है, सब में अलग अलग डिजाइन करता है। तो ऐसे ही नाम कर्म के उदय से सबको अलग अलग शरीर मिले हैं, सबको शरीर का सबका स्किन टोन अलग है, सबका सबका वॉइस अलग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब चीज है वो, जैसे जैसे ही एक पेंटर अलग अलग बहुत सारे पेंटिंग्स बनाता है और सारे पेंटिंग्स डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे ही नाम कर्म इज लाइक अ पेंटर की जो जो सबका अलग अलग पूरा बॉडी स्ट्रक्चर और वो सब बनाता है। फिर गोत्र कर्म, तो गोत्र कर्म वो कुम्हार के जैसा होता है कि जो एक छोटा घड़ा बनाता है, एक बड़ा घड़ा बनाता है। तो वो किसी को ऐसे उच्च गोत्र में जाना या नीच गोत्र में जाना वो उसके उस पे से डिसाइड होता है। और जो आठवां है अंतराय कर्मा, वो है भंडारी जैसा। भंडारी मतलब जो ट्रेजरर होता है। तो ट्रेजरर क्या करता है कि फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में जाते हो, ट्रेजर से हम अच्छा मतलब मॉडर्न एग्जांपल लेते हैं कि आप बैंक में जाते हो, बराबर, बैंक में सबका लॉकर होता है, लॉकर में किसी ने पैसे रखे हुए हैं। तो आप अपने लॉकर में गए तो लॉकर ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक पासवर्ड वहां पे डालना पड़ता है। अभी आपने वो पासवर्ड नहीं डाला तो इवन दो आपके लॉकर में आपके पास 10 करोड़ का गोल्ड है, यू कैन नॉट यूज, आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो ये एग्जांपल, ये जो पासवर्ड है ना, वो पासवर्ड इज लाइक योर अंतराय कर्मा, कि आपके पास है बहुत सारी चीजें, लेकिन ये जो भंडारी है यानी कि ये पासवर्ड है, तो उसने उसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, तो आपके पास जब तक आप सही पासवर्ड नहीं डालोगे तो तब तक वो आपको यूज करने नहीं देगा। तो दैट पासवर्ड इज लाइक अंतराय कर्मा, इट्स लाइक भंडारी और ट्रेजरर इन अवर केस। तो बेसिकली ये 8 कर्म का अलग अलग टाइप से एग्जाम्पल दिया गया है, शास्त्रकार भगवंतों ने एग्जाम्पल दिया है जिससे हम उसको रिलेट कर पाए। इसमें डाउट है किसी को कोई? ओके। तो अभी है ना, हम क्या करते हैं कि लाइक 8 कर्म है ना, लाइक ये तो हमने पूरा देखा, लेकिन उसके 8 कर्म के जो भेद है मोटा मोटी, लाइक कौन से कर्म में क्या क्या आता है ना, वो हम एक बार लाइक उसका एक हम बर्ड आई व्यू ले लेते हैं, तो देर अपने को एक बेसिक पता चले। देर आफ्टर लाइक हम किसी कर्म में अपने को डीप डाइव करना है तो वो हम कर पाए, लेकिन हम बेसिक आइडिया ले लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं ज्ञानावर्णीय कर्म। तो ज्ञानावर्णीय कर्म में ऐसे हमने देखा कि अपना जो ज्ञान है, जो ज्ञान को ढक देता है, पूर्ण ज्ञान को जो ढक देता है, उसको हम बोलते हैं ज्ञानावर्णीय कर्म। तो एज एज वी ऑल आर अवेयर कि ज्ञान के 5 टाइप है: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान। तो ये जो 5 ज्ञान है, पांचों ज्ञानों को ढकता है, उसको बोलते हैं ज्ञानावर्ण्य कर्म। तो मतलब जो मति ज्ञान को ढकता है उसको हम बोलते हैं मति ज्ञानावर्ण्य कर्म। श्रुत ज्ञान तो ढकता है उसको हम बोलते हैं श्रुत ज्ञानावर्ण्य कर्म। ऐसे ही पांचों के पांचों ज्ञान को ऐसे ढकने वाला कर्म है वो, उसको हम समझना है।
तो पहले हम समझते हैं कि मति ज्ञान का मतलब क्या होता है। लाइक हम बोलते हैं ना कि कॉमन सेंस। हाँ, तो जो मति ज्ञान है ना, इट्स लाइक अ कॉमन सेंस। फॉर एग्जाम्पल हम रास्ते पे जा रहे हैं, और रास्ते में अपने को अपना जो हम ऐसे बैर फुट जा रहे हैं, हमने हमने पग में कोई शूज या ऐसा कुछ नहीं पहना है, और हमारे पैर में एक कांटा घुस जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम सीधा अपना पैर उठा लेते हैं। तो हमको कहीं कहीं भी जगह पे ऐसा लिख के सिखाया नहीं गया कि जब भी कांटा लगे तभी तभी पैर आपको ऊपर ले लेना है। दूसरा एग्जाम्पल है, तो जब भी हम कोई ऐसी गर्म चीज को टच करते हैं, तो सीधा हमारा जो हाथ है वो हम सीधा खींच लेते हैं। तो ऐसा कई जगह पे लिखा नहीं है या हमको सिखाया नहीं गया कि आपको ये करना है, लेकिन ये सब चीज नेचुरली हो जाती है। बराबर। तो ये सबको हम मति ज्ञान बोलते हैं। मतलब ऐसा ज्ञान जो हमने पढ़ा पढ़ा नहीं है, लेकिन हमको पता है, वो सब चीज को हम बोलते हैं मति ज्ञान। इसके डिटेल में बहुत सारे भेद है, लेकिन अभी है ना, हम जस्ट बेसिक बेसिक आइडिया ले रहे हैं, तो अब मैं डिटेल भेद में नहीं जा रहा हूँ। सेकंड है अपना श्रुत ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान मतलब क्या, कि ऐसा ज्ञान कि जो आपने किसी चीज को पढ़कर, किसी बुक को पढ़कर, किसी शास्त्रों को पढ़कर पाया हुआ है, उसको हम बोलते हैं श्रुत ज्ञान। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, कि श्रुत ज्ञान आप कोई शास्त्र या कोई चीज को, कोई बुक्स को पढ़ के आपको पता चलता है। मति ज्ञान आपको ऐसे ऐसे ही पता चल जाता है, तो उसको बोलते हैं मति ज्ञान। तीसरा होता है अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान में क्या होता है कि आपको ऐसा आप अपने आत्मा से जो ऐसे रूपी पदार्थ है, रूपी पदार्थ मतलब क्या, कि जिसके पास ऐसा वर्ण है, गंध है, जिसका कोई आकार है, उसको आप देख पाते हो। तो अवधि ज्ञान मतलब अब ऐसे बहुत सारे रूपी पदार्थों को अपने अपने आत्मा से देख पाते हो कि कहाँ क्या चल रहा है, क्या क्या होने वाला है। तो उसको बोलते हैं अवधि ज्ञान। फोर्थ आता है मन पर ज्ञान। अभी है ना, अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जिसको मन पर ज्ञान होता है ना, वो सामने वाले की बंदे के माइंड में जो थॉट्स आ रहा है, थॉट्स होते हैं ना, वो थॉट्स को जान सकता है। अवधि ज्ञान वाला सामने वाले किसी के थॉट्स को नहीं जान सकता। मन पर ज्ञान वाला बंदा है ना, वो थॉट्स को भी जान सकता है। और पांचवा है केवल ज्ञान। वो तो सबको पता है कि केवल ज्ञान मतलब एवरीथिंग, जिसको सारी चीजें पता है उसको, मतलब जो ज्ञान में सब चीजें कवर हो जाती है। जो ज्ञान पाने के बाद आपको कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो आपको पता ना हो, उसको बोलते हैं केवल ज्ञान। तो ऐसे हमने 5 ज्ञान के टाइप देखे, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल। तो ये जो 5 ज्ञान है, तो उसके सामने ऐसे ही 5 कर्म आ गए कि मति ज्ञानावण्य, श्रुत ज्ञानावण्य, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमने देखे मोटा मोटी ज्ञानावण्य कर्म के टाइप। उसके बाद आता है दर्शनावण्य। तो जैसे ही इसमें हमने 5 मेन पार्ट देखे, ऐसे ही दर्शनावण्य में 9 पार्ट आते हैं। तो पहला है उसमें चक्षु दर्शनावण्य। तो चक्षु मतलब क्या, कि हमारी हमारी आंख। तो हम आंख से जो देख पाते हैं, बराबर, और उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो वो होता है चक्षु दर्शनावण्य। फॉर एग्जाम्पल, लाइक आफ्टर आफ्टर सर्टेन एज हमको ऐसा आइस में नंबर्स आ जाते हैं कि हम विदाउट स्पेक्स नहीं देख सकते। तो वो इसके हिसाब से ही आता है। लाइक चक्षु चक्षु दर्शनावण्य का उदय है, उसके लिए ही हमको ये प्रॉब्लम होता है। किसी को ये जामर होता है, और वो सब मतलब आइस के जितने भी प्रॉब्लम्स है, देख नहीं पाना और आइस में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, दैट इज ड्यू टू दिस चक्षु दर्शनावण्य कर्म। मतलब जो चक्षु मतलब आंख से आपको जो दर्शन, यानी कि आंख से जो आपको सामान्य बोध होने का जो स्वभाव है, उसमें प्रॉब्लम होता है, वो करता है चक्षु दर्शनावण्य कर्म। दूसरा पार्ट है अचक्षु दर्शनावण्य कर्म। तो मतलब आप आंख छोड़ के बाकी के आपके जो इंद्रिया है, लाइक हमारे हाथ है, पग है, हमारा हमारा नॉइस है, हमारे ईयर्स है, उसमें जो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, उसको वो उसका रीजन है अचक्षु दर्शनावण्य कर्म। कि भाई किसी को ऐसा, किसी का स्मेल ही चला जाता है, कोई बंदा ऐसा डिफ हो जाता है, तो मतलब सुन नहीं पाता। तो कोई बंदा ऐसा डम हो जाता है, बोल नहीं पाता। तो वो किसके होता है, वो उसका रीजन है अचक्षु दर्शनावण्य कर्म। आपका अचक्षु दर्शनावण्य का उदय है, उसके हिसाब से आपको ये सब होता है। तीसरा है अवधि दर्शनावण्य। मतलब आपको अवधि ज्ञान के पहले का जो पार्ट है वो नहीं होता। और चौथा है केवल दर्शनावण्य। मतलब केवल के पहले का जो पार्ट है वो आपको नहीं होता। मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अवधि और केवल में,
बिकॉज दैट हम रिलेट नहीं कर पाएंगे, लाइक अभी हम तो ऊपर के 2 में ही ऐसे फंसे हुए हैं। तो ये हमने 4 पार्ट देखे, और उसके बाद आता है निद्रा पंचक, निद्रा यानी कि स्लीप। तो हमको जो नींद आती है ना, मतलब जो नींद आती है ना, वो हमको दर्शनावनीय कर्म की वजह से नींद आती है। तो जिसका दर्शनावनीय कर्म ही नहीं है ना, उसको नींद नहीं आएगी। तो ये निद्रा पंचक है। तो इसमें स्लीप का टोटल शास्त्र भगवंतों ने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला है निद्रा, यानी कि अपना नॉर्मल स्लीप, कि आपको थोड़ा भी आवाज हो तो आप ऐसे ही नींद से उठ जाते हो, आपका स्लीप फिनिश हो जाता है, उसको बोलते हैं निद्रा। दूसरा होता है निद्रा, निद्रा जो हमको वीकेंड पे आता है, लाइक कोई हमको कितना भी जगाए, या फिर कितना भी हमको जागने का इच्छा हो, लेकिन हमको इतना नींद आता है, बहुत नींद ही आता है, तो उसको बोलते हैं निद्रा, निद्रा। मतलब निद्रा 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 मतलब हमको नींद आता है, लेकिन उसमें उठने में ना हमको बहुत दिक्कत होती है, कि भाई अभी उठना ही नहीं है, सोना ही है, सोना ही है। तो ये जब जो चीज फील होती है ना, उसका रीजन है निद्रा, निद्रा। निद्रा का थर्ड पार्ट है प्रचला। प्रचला मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, लाइक जिसको ऐसे, लाइक स्लीप के लिए उसको लेटना नहीं पड़ता है, उसको बैठे बैठे ही नींद आ जाती है। तो लाइक बैठे बैठे नींद आती है, उसके लिए उसका जो प्रचला दर्शनावनीय कर्म है उसका उदय है, उसके लिए उसको बैठे बैठे नींद आ जाती है। चौथा पार्ट है, लाइक पहला ने देखा निद्रा, उसके बाद देखा निद्रा, निद्रा, उसके बाद देखा प्रचला, चौथा पार्ट है प्रचला, प्रचला। मतलब अ, जिसको ऐसे चलते चलते नींद आ जाती है, ऐसा। देखो, नींद में चल रहा है वो अलग है, चलते चलते नींद आना वो भी अलग है। मतलब जो ऐसे नॉर्मल में चल रहा है और उसको नींद आ जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रचला, प्रचला। और पांचवा और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, वो है थिनद्दी निद्रा। तो ये थिनद्दी मतलब कैसा है कि लाइक आपने अपने दिन में कुछ काम किया, आपने दिन में कुछ काम करने का सोचा। फॉर एग्जाम्पल, आप औषध में हो, बराबर, मतलब इट्स वेरी वियर्ड एग्जाम्पल, बट समझने के लिए अच्छा रहेगा कि आप औषध में हो और आपको किसी चीज खाने का मन हो गया। आपने उपवास किया है, आपको किसी चीज खाने का मन हो गया, बराबर, लेकिन अब आपने उपवास किया है तो आप वो खा नहीं सकते। अभी क्या हुआ कि आप रात को सोए, वो दिन रात को सो गए, आपके माइंड में ये थॉट चल रहा था। अभी ये थॉट इतना बढ़ गया कि आप आप ऐसे सो रहे हो, लेकिन नींद में आप खड़े हो जाते हो, वो चीज किचन में, मतलब वो चीज किचन में या कहीं पे जहाँ पे रखा हुआ है, वहां से आप लेते हो, आप खा जाते हो, आप वो खा लेते हो, आप आपकी जगह पे आके सो जाते हो। लेकिन आप ऐसे, मतलब सो जाते हो, मतलब ऐसे नींद में ही हो। ये जो सारा एक्टिविटी हुआ वो आपकी नींद में ही हुआ है। और दूसरे दिन जब भी आप जगते हो ना, तभी आपको ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा सपना देखा, ऐसा। बट एक्चुअल में वो आपने सपना नहीं देखा होता, वो आपने एक्चुअल में किया होता है। तो उसको बोलते हैं थिनद्दी निद्रा। और शास्त्रकार भगवान बताते हैं कि जब भी किसी किसी को थिनद्दी निद्रा का उदय होता है, तो उसके शरीर का जो बल होता है ना, वो अर्ध चक्रवर्ती, यानी कि एक वासुदेव के शरीर में जितना बल होता है ना, उतना उतना बल ये थिनद्दी निद्रा के उदय वाले शरीर में आ जाता है। और एक एक एग्जाम्पल भी, मतलब कर्म ग्रंथ में। यस रौनक भाई। उसका आधा बल आता है, ऐसा रहता है वो पूरा, मतलब उसके वासुदेव जितना नहीं, वासुदेव का आधा बल हाँ, आता है उससे ऐसा। आधा, यस यस, आधा आधा बल आ जाता है नीचा में, उसका ना आधा बल उसमें आ जाता है। और इसके रिलेटेड है ना, एक स्टोरी भी कर्म ग्रंथ में बताई गई थी, कि एक साधु भगवंत है, उसको दिन में कुछ ऐसे लड्डू वैरने का मन हुआ, लेकिन लेकिन किसी किसी ने उसको बहराया नहीं। तो और एक गृहस्थ के घर में ऐसे लड्डू थे, तो उसने क्या किया कि रात को निद्रा का उदय हुआ, वो गृहस्थ के घर में गए, मतलब ऐसे चोरी छुपी छुपी गए, वहां से वो लड्डू लिया और खा लिया और अपनी जगह पे वापस आ गए। दूसरे दिन जब भी वो जागे, तभी उसने अपने गुरु भगवान को बताया कि मेरे को तो ऐसा एक सपना आया था। बिकॉज उसको भी पता नहीं होता कि उसने नींद में क्या किया है। तो तभी उसके गुरु भगवान ने पूरी बात जानी, और उसको ऐसे ऐसे दीक्षा से भी मतलब निकाल के उसको बोला कि आप अभी यहाँ से जा सकते हो। तो जिसको थिनद्दी निद्रा का उदय होता है, उसकी दीक्षा भी मतलब वापस ले ली है, ऐसे दृष्टांत भी मतलब हमको देखने को मिलता है। तो थिनद्दी निद्रा इज बहुत बहुत डेंजरस है सारी निद्रा में।
तो ऐसे दर्शनावण्य कर्म में हमने टोटल 9 टाइप देखे, चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल, और 5 टाइप की निद्रा यानी कि स्लीप, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, और सिनद्धि। उसके बाद आता है वेदनीय कर्म। तो वेदनीय कर्म में बेसिकली दो टाइप है, एक वन इज शाता वेदनीय, अनदर वन इज अशाता वेदनीय। तो शाता वेदनीय मतलब क्या कि मतलब आपको ऐसा अच्छा फील होता है, उसको शाता वेदनीय बोलते हैं। अशाता वेदनीय में अपने को थोड़ा बुरा फील होता है, लाइक अपने को लगा तो हमको पेन पेन होता है। तो ये पेन किससे होता है, तो अशाता वेदनीय से पेन होता है। और हमको ऐसे हमारी शरीर को ऐसे अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, लाइक लाइक गर्मी के मौसम में जैसा एसी मिला तो अपने को कितना शांति मिलता है। तो इट्स लाइक वो शाता वेदनीय कर्म होगा ऐसा। उसके बाद आता है मोहनीय कर्म। और ये मोहनीय कर्म को ऐसे कर्मों के राजा बोलते हैं। लाइक मोहनीय कर्म इज द मोस्ट डेंजरस कर्म, जिससे जो जो जीव है वो ऐसे अनंत संसार में भटकता है। तो बेसिकली मोहनीय कर्म में मोटा मोटी दो पार्ट है, एक होता है आपका दर्शन मोहनीय और दूसरा होता है चारित्र मोहनीय। तो और दर्शन मोहनीय में 3 पार्ट है, एक होता है सम्यक्त्व मोहनीय, एक होता है मिश्र मोहनीय, और एक होता है मिथ्यात्व मोहनीय। तो जिसको मिथ्यात्व मोहनीय का उदय होता है उसको हम मिथ्यात्व बोलते हैं। लाइक वो जो जो मूल स्वरूप है, वो स्वरूप आत्मा का जो स्वरूप है या फिर तत्वों का जो स्वरूप है, नव तत्व का स्वरूप जो है, वो जानता नहीं है या फिर जानता है तो उस पर श्रद्धा नहीं रखता, तो उसको हम मिथ्यात्व मोहनीय बोलते हैं। मतलब तो उसको हम मिथ्यात्व बोलते हैं, और मिथ्यात्व है वो मिथ्यात्व मोहनीय के उदय से होता है। मिश्र मोहनीय में वो दोनों साइड होता है, लाइक वो मतलब उसको सम्यक तो मिला नहीं है, और ऐसे थोड़ा थोड़ा सम्यक्त्व का उसमें है, थोड़ा थोड़ा मिथ्यात्व का है, मतलब जो बीच वाली अवस्था है उसको बोलते हैं मिश्र मोहनीय। और तीसरा है सम्यक्त्व। तो मतलब आपको जो सम्यक्त्व में आपका जो ऊपर नीचे होता है तो उसको बोलते हैं सम्यक्त्व मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय में बेसिकली 3 टाइप, लेकिन जो दर्शन मोहनीय है ना वो बेसिकली आपके आपके श्रद्धा के लेवल पे, आपकी जो आपका जो तत्व के प्रति श्रद्धा है, प्रभु वचन के प्रति श्रद्धा है, उसके एंगल से दर्शन मोहनीय इवेल्युएट होता है। और दूसरा पार्ट है चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय मतलब प्रभु ने जो बताया उसके हिसाब से जीने में जो कर्म दिक्कत करता है वो होता है चारित्र मोहनीय। तो चारित्र मोहनीय में देर आर 25 टाइप्स। तो उसमें जो सब टाइप्स है वो 25 है, और 25 आप ज्यादा एक्सप्लोर करो तो उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स मिलेंगे। तो 25 में सबसे पहला है 16 कषाय। लाइक अपना जो कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसको है ना अलग अलग 16 टाइप में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो अ, इसमें भी हम आत्मा के गुण के हिसाब से समझे ना तो इजी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आत्मा का एक गुण है क्षमा। तो आपके जो जो क्षमा का गुण है उसको जो ढक देता है उसको, वो है अपना क्रोध, यानी कि एक एक कषाय। दूसरा एक गुण है नम्रता यानी कि हम्बलनेस। तो हम्बलनेस को जो ढक देता है वो है दूसरा कषाय यानी कि मान। तीसरा है अपना सरलता। तो सरलता को जो ढक देता है वो कषाय है माया। और चौथा आत्मा का गुण है संतोष यानी कि सेटिस्फेक्शन। तो जो सेटिस्फेक्शन को जो ढक देता है उसको बोलते हैं हम लोभ। और फिर ये जो 4 कषाय है उसमें वो कषाय की तीव्रता को लेकर अलग अलग दूसरे 4 टाइप अंदर बताए गए, मतलब वो भी हम नहीं टच करेंगे। लेकिन बेसिकली चारित्र मोहनीय में एक है कषाय और दूसरा है 9 कषाय। 9 कषाय। तो कषाय मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, और 9 कषाय मतलब ऐसा ऐसी चीज जो कषाय नहीं है, लेकिन आपका जो कषाय है उसको लाने में वो सहायक बनती है, या फिर वो जो कषाय को लाने में प्रेरित करती है, उसको हम बोलते हैं 9 कषाय। तो ये 9 कषाय के ना 16 टाइप है। तो ऐसे 16 कषाय और 9 कषाय कुल मिला के 25 हुए। फॉर एग्जाम्पल हास्य है, लाइक फिर रति, अरति, शोक, भय, ये सब है ना 9 कषाय के टाइप है। तो 9 कषाय मतलब ऐसी चीज जो आगे जाके आपको कषाय को आने में सहायक बनती है, उसको हम बोलते हैं 9 कषाय। तो बेसिकली मोहनीय कर्म के हमने मोटा मोटी 2 पार्ट देखे, एक है दर्शन मोहनीय, एक है चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय में 3 पार्ट देखे, सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय। और सामने चारित्र मोहनीय में हमने हमने 25 टाइप देखे, लाइक 16 कषाय।
क्रोध, मान, माया, लोभ और सबके चार चार, जो हम कभी फिर और डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या होता है। एंड नौ नौ कश है, तो कुल मिला कैसे 25 वो देखे। उसके बाद आता है आयुष्य कर्म। तो आयुष्य कर्म के चार भेद है, लाइक देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नारक गति। तो ये जो चार गति है, ऐसे ही चार आयुष्य है। लाइक आपका देव का आयुष्य है, मनुष्य का आयुष्य है, तिर्यंच का आयुष्य है, नरक का आयुष्य है। तो आयुष्य कर्म के चार प्रकार है। उसके बाद आता है नाम कर्म। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि नाम कर्म में अपना अपना एंटायर बॉडी स्ट्रक्चर और वो सब चीज आता है। तो नाम कर्म के एक 103 पार्ट्स है। तो ऐसे पढ़ने में नाम कर्म सबसे लंबा है। लाइक अलग अलग यू हैव टू रिमेम्बर 103 डेफिनेशंस और 103 टाइप्स। उसके बाद है नाम कर्म के बाद है गोत्र कर्म। तो जैसे हमने देखा कि गोत्र कर्म एक को ऊंचा बनाता है, एक को नीचा बनाता है। तो इट्स लाइक उसमें भी दो टाइप हुआ, एक उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो गोत्र कर्म से उद्देश्य है आदमी नीच गोत्र मतलब है तो नीच गोत्र में जन्म लेता है। जैसे हमने भगवान के चरित्र में, महावीर स्वामी के चरित्र में हम देखते हैं कि नीच गोत्र कर्म के उद्देश्य से वो देवानंदा की कुक्षी में अवतरित हुए। और लास्ट पार्ट है वो है अंतराय। तो अंतराय कर्म के 5 पार्ट है। पहला है दानांतराय, मतलब आपको दान देने की बहुत इच्छा है, लेकिन आप है ना, आप और आपके पास सब कुछ है भी, फिर भी है ना आप ऐसे दान नहीं कर पाते हो, तो उसको बोलते हैं दानांतराय। सेकंड है लाभांतराय, मतलब कोई आपको कुछ चीज बहुत सारी मिल रही है, आपके पास है, लेकिन आप उसका लाभ नहीं उठा पाते, तो उसको बोलते हैं हम लाभांतराय। तीसरा है भोगांतराय। तो भोगांतराय में अपने को ये मम्मन शेठ का एग्जांपल लाइक है कि उसके पास इतनी सारी चीजें थी, लाइक इतने सारे पैसे थे, लेकिन उसका नेचर ही ऐसा था कि वो चीज का वो यूज नहीं कर पाता था। उसको उसको वो भुगत नहीं सकता था। कभी हम बोलते हैं ना कि ये कंजूस है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो इट्स लाइक भोगांतराय कि आपके पास है लेकिन आप उसका यूज नहीं कर पाते हैं। दूसरा होता है उपभोगांतराय। तो इट्स लाइक भोगांतराय ओनली, मतलब थोड़ा उसमें डिफरेंस है। और पांचवा है वीर्यांतराय। वीर्यांतराय मतलब आप अपने में बहुत सारी शक्तियां है, लेकिन वीर्यांतराय कर्म का उदय तो आप अपनी शक्तियां यूज नहीं कर पाते। लाइक हम ऐसा बोलते हैं ना कि ये बंदे ने अपना 100% नहीं दिया, तो मतलब ये जो 100% नहीं दिया ना, तो वो जो नहीं देने में जो रीजन है ना, इट्स लाइक वो उसको हम वीरांतराय जैसा बोल सकते हैं कि वो अपना पूरा पोटेंशियल है उसको हम वीर्यांतराय कर्म के उदय से उसको हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो इट्स जस्ट बेसिक ओवरव्यू ऑफ 8 कर्म। तो इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आई थिंक वी कैन डिस्कस, अदरवाइज मतलब अपना मतलब जितना प्लान किया था उतना तो हो गया है। और किसी को कुछ ऐड करना तो भी कर सकता है। ठीक है देन, मतलब आज तो इतना ही रखते हैं, फिर लाइक हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक से अभी नवतत्व में आगे जाना है कि या फिर ये कर्म ग्रंथ में आगे जाना है।